नमस्कार दोस्तों, आर के इलेक्ट्रॉनिक झारखंड चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों फिर से। तो दोस्तों, ये आज हम कॉम्पो की होम थिएटर लेकर के आए हुए हैं दोस्तों। हमारी वर्कशॉप में आई हुई है रिपेयर के लिए। ये आप देख सकते हैं। मैं इसकी बैक साइड भी दिखाता हूं दोस्तों। ये 2.1 है दोस्तों, यानी कि इसमें 2 ट्यूटर और एक वूफर है दोस्तों। तो ये हमारी ट्यूटर की कनेक्शन हमने लगा के रखा हुआ है, अपने ट्यूटर में कनेक्ट करके रखा हुआ है दोस्तों। ये कॉम्पो कंपनी की है। और दोस्तों, इसमें 20-30 की ऐसी लगी हुई है। तो इसे हम लाइन डाल के आपको इसकी प्रॉब्लम दिखाते हैं। सबसे पहले इसमें हमने लाइन इनपुट किया हुआ है 220 वोल्ट, ये आप देख सकते हैं। और दोस्तों, इसमें हम पेन ड्राइव लगाएंगे। इसके बाद आपको हम दिखाएंगे क्या प्रॉब्लम। इसमें लाइन तो आ रही है। इसके बाद आपको हम इसकी समस्या को बताएंगे और इसकी रिपेयर करेंगे दोस्तों। तो हमने USB को कनेक्ट किया और ये देख सकते हैं दोस्तों, हमारी USB चालू हो चुकी है, रीडिंग चालू है, लेकिन इसमें कोई भी आवाज़ नहीं है। और दोस्तों, इसमें आवाज़ अगर आ भी रही है तो बिल्कुल कड़कड़ाहट की आवाज़ आ रही है, छोड़ रही है, आ रही है और जा रही है। आवाज़ इसकी साफ़ बिल्कुल ही नहीं है, कभी आवाज़ आ जाती है, कभी छोड़ देती है। तो दोस्तों, इसे आज हम रिपेयर करेंगे दोस्तों। और दोस्तों, इसको रिपेयर करने से पहले अगर आप मेरे वीडियो में पहली बार हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दोस्तों बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें, ताकि इस तरह की जानकारी भरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिलेगी दोस्तों। तो आइए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, इसकी फ्रंट हमने खोल लिया है, ये आप देख सकते हैं दोस्तों। तो इसकी जो वॉल्यूम है 6 पिन की होती है दोस्तों। ये वॉल्यूम ख़राब है और इसे हम चेंज करेंगे दोस्तों। और चेंज कैसे किया जाता है वो हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको डिसोल्डर वायर लेनी है और डिसोल्डर वायर के माध्यम से दोस्तों इसकी जो प्रिंट है वो साफ़ कर लेनी है दोस्तों। तो उससे पहले दोस्तों हम आपको नई वाली वॉल्यूम दिखाते हैं। और ये हमारी नई वॉल्यूम है दोस्तों। और अब हम इसमें डिसोल्डर वायर को के माध्यम से इसकी सोल्डिंग साफ़ कर लेंगे दोस्तों। ऐसी होम थिएटर अगर आपके पास इस तरह की प्रॉब्लम आती है दोस्तों, तो इसे आप खुद से रिपेयर कर सकते हैं। इसलिए इसको रिपेयर करने के लिए दोस्तों आप वीडियो में बने रहें, स्किप ना करें और इस वीडियो को आप पूरा देखें, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो दोस्तों, जब तक आप सोल्डिंग को अच्छी तरीके से साफ़ नहीं करेंगे तब तक आप इसमें नई वॉल्यूम नहीं लगा सकते हैं। और दोस्तों, एक चीज़ और है कि अगर आप अच्छी तरीके से साफ़ नहीं करते हैं और ज़बरदस्ती अगर इसको आप बाहर निकालते हैं तो हमारी ट्रैक जो है दोस्तों वो ख़राब हो जाती है। तो उस ट्रैक को भी बचाना है और सोल्डिंग को बिल्कुल आराम से साफ़ करना है दोस्तों। तो दोस्तों, इसकी जो हमारी रिपीट है इसे भी हमें साफ़ कर लेना है। और ये हमारी 2 तार एक ग्राउंड की है दोस्तों, जो कि हमारी LED बल्ब के लिए है। तो इसे हम खोल देते हैं। उसके बाद इस वॉल्यूम को बाहर निकालेंगे और पुनः फिर से नई वाली इसकी जगह पे लगाएंगे। आपको पतली से स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसे सीधा कर देना है। उसके बाद इस PCB को हम बाहर निकाल लेंगे। हमारी सोल्डिंग साफ़ हो चुकी है दोस्तों। हम PCB को बाहर निकाल करके वॉल्यूम बाहर करेंगे। थोड़ी सी फंस रही है, इसे भी स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसकी देखिए हमारी वॉल्यूम निकल चुकी है दोस्तों। ये हमारी पुरानी वाली है। इसकी नोब को हम बाहर कर लेंगे। ये हमारी नोब बाहर हो चुकी है दोस्तों और ये हमारी वॉल्यूम ख़राब है। तो इसे हम इस नई वाली को लगाएंगे दोस्तों। ये 100 के की होती है। तो इसे हम हल्की सी पेस्ट इस वॉल्यूम में भी लगाएंगे ताकि सोल्डिंग करने में आसानी हो। और इसे हम पुनः फिर से नई लगाएंगे।
दोस्तों जब भी आप मेरी वीडियो देखें तो कम से कम पूरा देखें, और क्योंकि इस तरह से मैं रिपेयर की वीडियो हमेशा लाता रहता हूँ, जानकारी भरी वीडियो मैं आपको देता रहता हूँ। तो दोस्तों इसकी पिन में हम सोल्डिंग कर देंगे, और सोल्डिंग करने से पहले दोस्तों ध्यान रहे कि आपस में शॉर्टिंग ना हो, आपस में एक दूसरी ट्रैक सोल्डिंग के माध्यम से लड़े नहीं, इसे भी ध्यान रखना है। तो ये हमारी सोल्डिंग हो चुकी है दोस्तों। अब हम इसकी रिपीट को हम टेढ़ा कर देंगे, लॉक कर देंगे दोस्तों। ये हमारी लॉक है जो कि ग्राउंड से जुड़ी हुई होती है। उसके बाद दोस्तों इसमें भी हम सोल्डिंग कर देंगे। दोस्तों मैं आप लोगों को हर रोज़ एक नई वीडियो के साथ आता हूं, आपको जानकारी देता हूं। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो कम से कम एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, और साथ में शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वीडियो और लोगों के पास पहुंचे और उनको भी कुछ सीखने का मौका मिले। तो ये दोस्तों हमारी एलईडी वाली जो ग्राउंड वाली वायर है उसे हम सोल्डिंग कर देंगे। और दोस्तों ये हमारी बेस की वायर एक छूटी हुई है, इसे भी हम जोड़ देंगे। ये देख सकते हैं इसकी ये टूट चुकी थी। दोस्तों जब भी आप पीसीबी को बाहर निकालें तो ध्यान रखें, क्या है कि इसकी उतना मजबूत तार होती नहीं है, एक दो टूट ही जाती है, तो इसे भी हम फिर से जोड़ दें। तो ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। अब मैं इसे फिर से इसकी फ्रंट में टाइट कर दूंगा स्क्रू से। उसके बाद फिर आपको टेस्टिंग करके दिखाऊंगा कि हमारी सेट ओके हुई या नहीं। तो इसे 3 स्क्रू के माध्यम से टाइट करेंगे दोस्तों। तो ये हमारी स्क्रू है दोस्तों, और ये हम टाइट कर दे रहे हैं। दोस्तों ये जो है सो 20-30 IC से बनी हुई होम थिएटर है, और इसमें 3 20-30 लगी हुई है दोस्तों। तो इसकी प्रॉब्लम जो थी वो हमारी फ्रंट में थी। तो ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। अब मैं इसको टेस्ट करके दिखाऊंगा, और इस वॉल्यूम में मैं इसका नॉब जो है वो फिर से लगाऊंगा दोस्तों। हम लगा देंगे इसको। उसके बाद हम इसको फिर से USB चलाएंगे और देखेंगे हमारी प्रॉब्लम दूर हुई है या बाकी है दोस्तों। ये देख लीजिए, इसमें लाइन बिल्कुल अभी ठीक है। अब हम इसमें USB लगाएंगे। USB हमारा कनेक्ट हो रहा है दोस्तों, और हमारा रीडिंग भी चालू हो चुका है। ये आप सुन सकते हैं, हमारी होम थिएटर बिल्कुल ओके हो चुकी है दोस्तों। सुन लीजिए आप, बिल्कुल ओके है दोस्तों। वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, ये आप एक लाइक कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू। जय हिंद।